वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज 16 फरवरी 2025 है और जो है ना, आपको मैंने दोस्तों ये बताने के लिए वीडियो आज डालनी है कि कल मेरी बर्थडे है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है अपने चूज़ों के साथ, अपने परिंदों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसके साथ घर वालों के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो अलग से करेंगे। लेकिन हम जो है अपने परिंदों के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, हमने पहला काम क्या करना है, जो कि हमारा डेली की रूटीन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने ये पर्दे जो है ना, इनको रोल करके ऊपर करना है ताकि कमरे के अंदर हवा वगैरह दाखिल हो सके। और स्मेल तो वैसे फ़िलहाल अभी बनती नहीं है, चूज़े ही बहुत छोटे हैं। और उसके बाद जो है ना, अंदर धूप भी जाएगी। और फिर उसके बाद हम अगला काम करेंगे, चूज़ों को ब्रूडर से निकाल के पहले उनको पानी पिलाएंगे मेडिसिन वाला। उसके बाद हम अगला काम क्या करेंगे कि इनको ये पिंजरा दिखाएं, इनको धूप के अंदर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो पर्दा जो है मैंने कर दिया है। लो जी, चले आए भाई अंदर। अब हम चलते हैं चूज़ों की तरफ और सबसे पहले लाइट्स को करते हैं ऑफ। इस टाइम 10 बजे का टाइम है। अब जाके टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है तो मैं इनको निकाल लगा और ब्रूडर का भी बल्ब ऑफ करते हैं और चूज़ों को करते हैं पिंजरे से आज़ाद। और इंशाल्लाह ताला कल हम इनके साथ जो है बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे और इनको भी केक खिलाएंगे और खुद भी केक खाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। पीछे तो नहीं कोई? वो है, वो खा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दोस्तों, चले अब ये खेलने में मसरूफ़ है ज़रा, तब तक मैं तो कहता हूँ इनको अभी फ़ौरन पानी ना रखें। कोई बात नहीं यार। नहीं, वो इसलिए कि ये फिर खेलने से भी हट जाना है। पानी पी के इन्होंने ढोलकियाँ बना लेनी है पेट की। चलो उठा लो, फिर थोड़ी देर तक पानी देते हैं। दोस्तों, वीडियो को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और ये देखें पानी पीने के लिए कितने बेताब है, लेकिन मैं अभी इनको पानी नहीं देना चाहता। पानी पीते ही जो है ना, ये थोड़े से ढीले हो जाते हैं, इनको ना फिर सर्दी लगने लग जाती है। तो अभी ये थोड़ा सा खेल लें, फिर इनको पानी देते हैं। पीछे हटो भाई। तब तक आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मैं मेडिसिन वाला पानी बना लाया हूँ। पानी बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद इसको जब नीम गर्म टेम्परेचर पे आ गया, इसमें मैंने 1 ढक्कन पैनाडोल का और 1 ढक्कन एरिनेक का ऐड किया है। एरिनेक का मैंने आज जो है वो खुद ऐड किया है। वैसे डॉक्टर साहब ने मुझे ये बोला था कि 1 ढक्कन पैनाडोल का ऐड करना है या दूसरा पानी जब बनाना है तो एरिनेक का ऐड करना है। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। और अब जो है ना, हमें पानी को जो है, बोतल को तो बना रही है, लेकिन चूज़ों को जो है ना अभी थोड़ी देर तक ऊपर रख दो। वहाँ पे चलें, वो ऊपर रख दो पिंजरे के पानी को। वो रखता हूँ। तो दोस्तों, तब तक हम चूज़ों के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे इनके साथ खेलने में माशाल्लाह। अब इनके पर बड़े हो गए हैं ना, परों के सहारे भागते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागने लग गए हैं। अब पहले तो छोटे छोटे से थे, इनसे भागा भी नहीं जाता था ठीक से। आजो 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 आजो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आजो 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 आजो, सारे आजो सारे आजो सारे आजो। चलो जी। दोस्तों, ये होती है एक्टिविटी। सारे चूज़े जो है ना, अब देखें खेलने में मसरूफ़ हैं। ठीक है, इस तरह जब ये खेलेंगे इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो फिर ये बीमारियों से बचे रहेंगे, बीमारियां इनमें कम आएगी, इनमें बर्दाश्त पैदा होगी हर चीज़ को फेस करने की, सर्दी को फेस करने की, गर्मी को फेस करने की। भूख लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। जब ज़्यादा भूख लगेगी, परिंदा ज़्यादा खाएगा। जब ज़्यादा खाएगा तो ज़ाहिर बात है वो फिर वज़न भी बढ़ाएगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा, कद भी अच्छा निकालेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना, फिर एक पूरे परिंदे पे मेहनत लगती है, फिर जाके जो है ना एक परिंदा अच्छा परिंदा, सेहतमंद परिंदा फिर बनता है। मतलब उसकी खुराक का ख्याल रखना है, उसकी एक्टिविटी का भी आपने खुद ख्याल रखना है कि वो चल फिर रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, सारी आप मेडिसिन का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि वो कौन सा बता सकता है कि मैं बीमार हूँ। आपने खुद देखना है कौन कौन सा चूज़ा ढीला है। हर रोज़ अपने फार्म पे जाया करें, चूज़ों को छोड़ के, अपने परिंदों को छोड़ के। आपने जो भी परिंदे रखे हैं, ज़रूरी नहीं कि मुर्गियाँ रखी हैं, तो आपने तोते रखे हैं, चिड़ियाँ रखी, कबूतर रखे हैं, आप आधा घंटा उनके पास ज़रूर जाया करें, उनको देखा करें बैठ के। जब आप आधा घंटा बैठ के गौर से देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा परिंदा एक्टिव है आपका और कौन सा परिंदा ढीला है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और बाज़ बात ऐसे होता है ना कि जब आप फार्म पे जाते हैं तो आपको
बस वो एक्सपायर परिंदा ही मिलता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो ज़ाहरी तौर पे इतना ढीला नहीं होता, लेकिन वो क्या नाम है, उसको अंदर से कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो ज़ाहरी तौर पे वो जो नहीं लग रहा होता बीमार, लेकिन उसे कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। तो इसलिए वो खुद गौर करना पड़ता है। आप आधा पौना घंटा बैठ के सुकून से इनको देखा करें। देखने के बाद क्या नाम है, जो परिंदा ढीला उसको फ़ौरन से मेडिसिन दी। बुखार है तो बुखार की मेडिसिन दे दी, अगर उसका पोटा नहीं चाह रहा तो उसको फ्लैजल वगैरह या कोई फ्लशिंग कर दी उसकी। इस तरह का काम। ज़्यादा या मुर्गियाँ ज़्यादा? इसमें मुर्गियाँ ज़्यादा लग रही हैं अब तो मुझे। मुर्गियाँ ज़्यादा लग रही हैं? हाँ अब ज़्यादा लग रही। पहले मुझे जब ये छोटे थे तो मुझे ये लग रहा था कि मुर्गे ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि इसमें मुर्गियाँ ज़्यादा हैं। उसने तो देते हुए कहा था मुझे कि 50% मुर्गे हैं और 50% मुर्गियाँ हैं। उनका बड़ा तजर्बा होता है। जो उन्होंने बात की हो वो तकरीबन आप ये कह लें 70 से 80% ओके होती है, क्योंकि उनको दोस्तों उनको तो ये तजर्बा भी होता है कि वो अंडा देख के बता देते हैं कि इसमें मेल चूज़ा या फीमेल चूज़ा है। आप इतना उनका एक्सपीरियंस होता है। सारी ज़िंदगी उन्होंने हैचरी पे निकाली है, सारी ज़िंदगी उन्होंने चूज़े निकाले हैं, उनको सारा ही पता होता है। तो उन्होंने ये बताया कि 50% ये मुर्गा है और 50% ये मुर्गी है। अब ये जो ब्लैक वाला है ना सामने, ये मुर्गा है। ये आप देखें, ये वाला छोटे पार हैं और इसकी दुम अभी नहीं निकली। अब आपको मुर्गी दिखाता हूँ। ये मुर्गी है, वो चलेगी। उसने दुम निकाली हुई है और उसके पर भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं। ये वाली जो ब्राउन और जिसके पर वाइट है ना, इसकी टेल निकली हुई है, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी फूल तरह की। ये मुर्गी है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना और हमारे चैनल सामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और कल जो है इंशाल्लाह ताला इनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तकरीबन 5 से 6 बजे के दौरान मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, वो आपने लाजमी देखनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।